आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। यही करनी है ना बेटा। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स निकालने हैं बेटा। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या निकालने हैं? रूट्स। लेकिन किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। सो वी विल सी व्हाट इज पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? इट इज x square minus 3x minus 10 is equivalent to 0. First quadratic equation is x square minus 3x minus 10 is equivalent to 0. इसके हमें रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक, कैसे फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? we split the middle term. What is middle term here? It is minus 3x. तो minus 3x को स्प्लिट करेंगे such that sum should be equal to minus 3. और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 10 into 1 minus 10. Some product should be equal to minus 10 and sum should be equivalent to minus 3. So if I write x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. देखो 5 में से 2 अगर माइनस करेंगे 5 minus 2 is 3. माइनस 3 आएगा 5 2 जा 10. क्लियर बेटा? yes sir. क्या लिखा मैंने? तो अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? x. यहाँ पे रहेगा x minus 5 प्लस इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 2 है। इधर आएगा x रहेगा minus 5 is equivalent to 0. इधर x minus 5 एक आएगा, दूसरा आएगा x plus 2 is equivalent to 0. तो हम लिखेंगे इधर या तो x minus 5 0 के बराबर आएगा तो x will be equivalent to 5 और x plus 2 will be equivalent to 0. This means x will be equivalent to minus 2. So the two roots of the given quadratic equation are, इसके दो रूट्स क्या है? एक है x equivalent to 5 and second is x equivalent to minus 2. Clear? Yes, so the part number first. Part third. Exercise 4.2 part third. क्या है? root 2 x square plus 7x plus 5 root 2. Again इसको सॉल्व करना है by factorization method. तो आपकी बीच की टर्म क्या है बेटा? 7x. तो आपका सम कितना होना चाहिए? 7x. और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट शुड बी इक्वलेंट टू 5 root 2 multiplied with root 2. इट इज 5 into root 2 का स्क्वायर रूट कैसे 5 2 जा। तो आपका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? यू हैव टू फाइंड द टू नंबर्स जिनका सम कितना होगा? 7x होगा और जिनका प्रोडक्ट कितना होगा? 10. तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान देना बेटा। मैं लिखूंगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 root 2 इज इक्वलेंट टू 0. सो बेटा 7x के बदले क्या लिखा हमने? 5x प्लस 2x. 5 प्लस 2 7 and 5 2 are 10. प्रोडक्ट इज आल्सो 10. ठीक, अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है बेटा? सो वी हैव x इज कॉमन है ना बेटा। तो यहाँ पे रहेगा रूट 2 और x स्क्वायर था तो एक x बाहर आया तो रूट 2 x. इज इट क्लियर? प्लस अब x बाहर आ गया तो क्या रहा अंदर? 5. अब यहां से कॉमन क्या निकालेंगे? ध्यान देना। रूट 2 x प्लस 5 रूट 2, इनमें से कॉमन क्या निकालेंगे हम? व्हाट इज कॉमन बिटवीन 2 रूट x एंड 5 रूट 2? देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। रूट 2 के बदले कैन आई राइट रूट 2 इंटू रूट 2x? 2 के बदले yes sir. 2 के बदले 2x के बदले. सो अगेन मैंने 2x के बदले क्या लिखा? रूट 2x. तो क्या हुआ बेटा? रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया? रूट 2 का स्क्वायर दैट इज अगेन 2. yes sir. अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये किया 5 रूट 2. सो इट विल बी x इंटू रूट 2x प्लस 5. ठीक, प्लस अब इन दोनों के बीच में रूट 2 है ना कॉमन? yes sir. तो रूट 2 कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा रूट 2x प्लस 5 रूट 2. ये 2 के बदले मैंने लिखा था रूट 2. ठीक, क्लियर बेटा? yes sir. तो अब इन दोनों के बीच में कॉमन था रूट 2 मैंने बाहर निकाला। सो बाद में आएगा रूट 2x प्लस 5 रूट 2 कहाँ आएगा? तो खाली प्लस 5 रहेगा क्योंकि रूट 2 बाहर आ गया ना। yes sir. ठीक, यहाँ खाली 5 आएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0. अब एक तो आपका आएगा x प्लस रूट 2, दूसरा आएगा आपको रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी इधर x प्लस रूट 2 विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू माइनस रूट 2 और मैं क्या लिखूंगा? रूट 2x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0. सिंपलाइज रूट 2x विल बी इक्वल टू माइनस 5. ठीक है ना बेटा? सो x विल बी इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. सो चलो नाउ वी हैव पार्ट 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. सेम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 व्हिच इज 2x स्क्वायर minus x plus 1 upon 8 is equivalent to 0.
I will multiply the whole equation from both sides by 8 so that ये जो डिनोमिनेटर में 8 है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 into 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड विद 8। यस सर। 8 टू जा 16x स्क्वायर। यस सर। 8 into x क्या आएगा माइनस 8x। yes, sir. देखो बेटा यहाँ 1/8 और 8 का ये 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 0 इज 0। इज इट क्लियर? यस सर। देखो बेटा, तो अब आपकी बीच की टर्म क्या है -8, तो व्हाट शुड बी सम -8x। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 16 1 is 16। So if I write 16x square minus 4x plus 1 is equal to 0। यस सर। ठीक, सो आई कैन राइट इट एज, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखो एक है 4 भी कॉमन और x भी है कॉमन। यस सर। तो 60 में से 4 बाहर आएगा तो 4 आएगा, x स्क्वायर में से x तो x आएगा, माइनस यहाँ पे रहेगा 1। इज इट क्लियर? यस सर। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है -1 है कॉमन, क्या है -1। तो ये क्या रह जाएगा 4x। 4x रहेगा, प्लस में से माइनस आएगा तो माइनस आएगा 1 इज इक्वल टू, तो एक तो आपका आ गया 4x - 1, दूसरा भी आपका आएगा 4x - इज इक्वल टू 0। सो आई राइट either 4x - 1 is equal to 0, this implies 4x will be equal to 1, x will be equal to 1 upon 4, or I can write it as 4x, वो भी तो यही है ना, सेम है ना, is equal to 0, तो 4x will be equal to 1, x is equal to 1 upon 4। Again we have two roots, but both the two roots are Same। है ना, is 1 upon 4 1 upon 4।